अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। कैसे हैं बताएं। तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, अल्ताफ़ सर ने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है वो आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया, और उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों की एक नई शुरुआत होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि अभी आप लोगों के सामने अल्ताफ़ सर मौजूद थे और अल्ताफ़ सर अपने एतबार से बता रहे थे, लेकिन अब यहाँ चूँकि मैं असाइन हुआ तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा, और जो पूरा सिस्टम है वो सारे सिस्टम मैं आप लोगों को समझाऊँगा। देखिए, आप में से जितने भी लोग हैं, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नोट ओपन कर लेता हूँ। देखिए, अभी आप लोग कैनवा पढ़ा है, लेकिन कैनवा को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, मैंने पढ़ा या नहीं तो मुझे पता नहीं आप लोगों ने कैसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है। तो कैनवा के सिलसिले में आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाऊंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं आप लोगों को अगला स्टेप उस वक्त बताऊंगा जब मैं पढ़ाने लगूंगा। अभी मैं इन दो चीज़ों को कवर करता हूं, और ये इसलिए कवर कर रहा हूं, देखिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत आपको होगी। आप में से अक्सर लोग ऑनलाइन मकतब चलाना चाहते हैं, बात सही है, लेकिन ऑनलाइन मकतब चलाने के लिए कैनवा और सोशल मीडिया मार्केटिंग का सीखना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कैनवा और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना इसलिए है कि आप आगे चल के सिर्फ ऑनलाइन मकतब और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने तक महदूद ना रहें। ये वो स्किल है, कैनवा और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये वो स्किल है, ये वो सलाहियत है जिसके दम पर अगर मैं बात करूं तो आप मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्लियर भी करूंगा एक एक चीज़ कैसे, वो भी। चलिए, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। देख लीजिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कैनवा क्या है। कैनवा एक डिजाइनिंग टूल है जहाँ पर से हम डिजाइनिंग बनाते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब यह है कि कैनवा से बनाए गए डिज़ाइन को यूज़ करके हम मार्केटिंग करते हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ज़रा हम समझें, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक बनता है उसको अगर हम ज़रा सा समझें तो मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, चलिए मैं आप लोगों को वापस आकर के दिखाता हूँ इधर। जैसे कि आप कैनवा डिजाइनिंग अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए फेसबुक ओपन करते हैं। अब जैसे ही फेसबुक मैंने ओपन किया तो फेसबुक पर आप देखेंगे कि तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर आती रहती है ना, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बनाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें बनाई हुई हैं, उसके बाद ये वीडियो क्रिएट किया गया है, यहाँ पर ये डिज़ाइन करके डाला गया है, और यहाँ पर ये डिज़ाइन करके डाला गया है, यहाँ पर ये डिज़ाइन करके डाला गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिज़ाइन हम और आप जैसे लोग बनाते हैं। अब जितना स्क्रॉल करेंगे सोशल मीडिया पे आपको उतना ही ज़्यादा इस तरीके के डिज़ाइन मिलेंगे। ये क्या करती हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरीके के डिज़ाइन बनवाती हैं, और कंपनीज के अलावा बहुत सारे लोग जो इंडिविजुअल अपना बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, बहुत तरह के ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जहाँ पे तरह तरह की सर्विसेज देते हैं, तरह तरह के काम होते हैं ऑनलाइन पर। तो उन सभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन, एक डिज़ाइनर की जो उनके लिए डिज़ाइन कर दे। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना काम किसी न किसी डिज़ाइनर को देते हैं। अच्छा, ये तो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आगे मैं चल के आपको और बताऊंगा, और कंपनीज वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो जब आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इतने सारे डिज़ाइन देख रहे हैं तो अंदाज़ा लगाइए जब गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीएम किसान लिखा हुआ है, मैं इसको सर्च करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, है ना। चलो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये है फर्स्ट वाला, इसी को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ये जो इमेज लगा हुआ है
ये इमेज ये डिज़ाइन करके डाला गया है, आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आप और भी चल के नीचे देख लें, यानी कि सोशल मीडिया और गूगल पे जो कुछ भी है वो सब कुछ डिज़ाइनिंग पे डिपेंड है। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप जब डिजिटली काम करने के लिए आ जाते हैं तो आपको अब ये समझ लेना है कि हमें डिज़ाइनिंग की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि डिजिटल ऑनलाइन काम करने के लिए आपके पास डिज़ाइनिंग की सलाहियत होनी ही चाहिए। अगर आपके पास डिज़ाइनिंग की सलाहियत नहीं है तो आप यकीन मानिए आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग पे इसलिए आपको फोकस करना है। अभी तक आप डिज़ाइनिंग को इसलिए सीख रहे हैं कि आपको ऑनलाइन मकतब चलाना आ जाए, है ना। ऑनलाइन मकतब चलाने के लिए आप पोस्ट वगैरह और डिज़ाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें आप बना सकें। लेकिन डिज़ाइनिंग एक मुस्तकिल सलाहियत है, डिज़ाइनिंग मुस्तकिल एक स्किल है, एक फील्ड है। मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये मुस्तकिल तौर पर एक फील्ड है और डिज़ाइनिंग के ज़रिए से आप इस फील्ड में, डिज़ाइनिंग के फील्ड में अगर अच्छे से डिज़ाइनिंग आपको आती है तो एंट्री मार के आप अच्छे खासे प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं और डिज़ाइन करके क्लाइंट को दे सकते हैं। एक एक पोस्ट बनाने के 500, 400, 1000, 2000, एक एक लोगो बनाने के 1000, 2000, 5000 लोग चार्ज करते हैं। लेकिन ये कब? जब आपको डिज़ाइनिंग आती होगी। तो वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये कितना बड़ा फील्ड है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। थोड़ा सा चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। यूट्यूब पर चले आते हैं। यूट्यूब पर जब हम आते हैं तो हर वीडियो के ऊपर एक थंबनेल लगा होता है, ये डिज़ाइन बन के लगा हुआ होता है। ये देख लीजिए ये बना हुआ है, ये देख लीजिए ये बना हुआ है, उसके बाद ये देख लीजिए ये बना हुआ है। हर वीडियो के ऊपर यहाँ पे एक ये पोस्ट बना हुआ है जो चल रहा है, यहाँ पे ये बन के तो यानी कि डिज़ाइन बना करके लोग यहाँ पर डालते हैं अपने वीडियो के ऊपर थंबनेल के तौर पर, और ये थंबनेल कोई ना कोई बनाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी क्रिएटर बनाते हैं, सभी वीडियोस बनाने वाले बनाते हैं, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाने वाला अपना वीडियो बनाता है, वीडियो को एडिट कोई और करता है, वीडियो के लिए थंबनेल कोई और डिज़ाइन करता है, उनके पास पूरी एक टीम होती है। ठीक है, तो ऐसे अब यूट्यूब पर कितने सारे लोग हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए, है ना। और सोशल मीडिया पर डिज़ाइनिंग से काम लेने वाले लोग कितने हैं और इसी तरीके से गूगल पर कितने हैं। आप इन 3 प्लेटफॉर्म्स को पकड़ लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा फील्ड है और कितना बड़ा मैदान है। अगर आप डिज़ाइनिंग सही से सीख लेते हैं तो आपका जो मकसद है सिर्फ वही पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उस मकसद से ऊपर उठकर आप बहुत कुछ कर पाएंगे। जहां आप अपने मकसद को पूरा कर रहे होंगे, ऑनलाइन एकेडमी चला रहे होंगे, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होंगे, उसके साथ साथ में आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे, बिजनेस के लिए काम कर रहे होंगे, कंपनीज के लिए काम कर रहे होंगे। हो सकता है अगर आपको अच्छी डिज़ाइनिंग आती है तो आप इंडिया से बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ के क्लाइंट, वहाँ के बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे होंगे। आपको बिजनेसेस कहाँ से मिलेंगे, आपको काम कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आखिर में बताऊंगा जब कोर्स ख़त्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इसलिए घबराने की बिल्कुल भी अभी ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो सिखाया जाए, आपको जो बताया जाए उस पर आप मेहनत कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए जो भी चीज़ें हम आपको बताएं उस पर मेहनत कीजिए, उस पर फोकस कीजिए और उस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है। प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बनाता है, और आप मस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप परफेक्ट बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो भी आपको बताया जाए, जो भी आपको सिखाया जाए, आप उसको कंपलसरी मान लीजिए, मेहनत कीजिए, वक्त दीजिए और फोकस कीजिए। अपना एम बनाइए, अपना एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये सीखना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है डिज़ाइनिंग का फील्ड कितना बड़ा है, इसकी कितनी ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हर जगह पे रुक रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना कुछ डिज़ाइन करके डाला हुआ है। अब तो ऐसा है नहीं कि हर बिजनेस के अंदर एक ही, हर कंपनी, हर बिजनेस के अंदर एक ही इंसान होता है और वही सब कुछ कर रहा होता है, वही क्लाइंट से बात करता है, वही क्लाइंट को मैनेज करता है, वही कस्टमर को लीड करता है, वही कस्टमर को मैनेज करता है, वही पोस्ट करता है, वही डिज़ाइन करता है। कहाँ उसके पास इतना टाइम होगा?
वही मीटिंग करता है, नहीं कर पाएगा ना, तो वो अपने लिए मुख्तलिफ बंदे लगा कर रखते हैं जो उनके काम को करता है। समझ रहे हैं? शायद मेरी बात अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है सोशल मीडिया पर और गूगल पर, यूट्यूब पर और दूसरे जगहों पर जो है डिजाइनिंग बना करके प्रोवाइड कर सकते हैं और वो आपके लिए काम करेंगे, मतलब उनसे आप पैसे हासिल कर सकते हैं। एक एक पोस्ट के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं अगर आप सही से डिजाइन करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए, तो ये डिजाइनिंग क्या है, डिजाइनिंग की अहमियत क्या है, ये आपको थोड़ा सा पता चल गया है। अब आ जाते हैं कैनवा के ऊपर कि कैनवा क्या है। कैनवा देखिए एक डिजाइनिंग टूल है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था, और इस वक्त डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, लेकिन कैनवा बेस्ड इसलिए है क्योंकि कैनवा के अंदर बहुत सी चीज़ों का इंटीग्रेशन है। यानी कि कैनवा के अंदर आपको एआई का फीचर मिल जाएगा, कैनवा के अंदर आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको वहाँ पर अलग से इमेज ला करके डालना नहीं है। जैसे कॉरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, या और भी बनाने के प्लेटफॉर्म्स हैं डिजाइनिंग के। उसमें क्या होता है कि आप अगर कोई फोटो वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, फोटो निकालेंगे उससे रिलेटेड जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं, फिर उसको ले जा करके आप कॉरल ड्रॉ पे या फोटोशॉप पे डालेंगे, फिर उसको आप वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। लेकिन कैनवा के लिए ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैनवा के अंदर, कैनवा के अंदर ही आपको ये पूरा का पूरा फीचर मिल जाता है कि कैनवा में आप जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपको अलग से फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको अलग से आइकन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको वीडियो, ग्राफिक्स और जो भी चीज़ें डेकोरेशन के लिए या एलिमेंट्स जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं कैनवा के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं इस वक्त कैनवा को प्रेफर करता हूँ, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी अभी डिजिटल मार्केटर हैं या इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो सब के सब कैनवा को ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कैनवा में बने बनाए टेम्पलेट भी बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कैनवा एक डिजाइनिंग टूल है और इसको हम फोकस क्यों करते हैं। इसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन कैनवा की बात अलग है। ठीक है, अब चलिए कैनवा को डाउनलोड करने की बात कर लेते हैं। कैनवा को डाउनलोड करना बहुत आसान है। कैनवा को डाउनलोड करना बहुत आसान है। प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए कैनवा। कैनवा सर्च कीजिए, इंटर कीजिए, उसके बाद आपको कैनवा मिल जाएगा। इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसको लॉन्च कर दीजिए। जब लॉन्च करेंगे और कैनवा फर्स्ट टाइम आप ओपन करने लगेंगे तो ये आपसे आपके जीमेल से लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो आप अपने जीमेल से कैनवा को लॉगिन कर लेना, कंटिन्यू विद गूगल कर लेना। गूगल का एक ऑप्शन आता है जो आपके कैनवा के सॉरी आपके जीमेल के साथ में अटैच होता है, आप उससे लॉगिन कर लेना, लॉगिन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जब आप कैनवा को लॉगिन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो कैनवा आपका कुछ इस तरीके से नज़र आने लग जाएगा। पहले कैनवा कुछ और नज़र आता था, अब जो है कैनवा का सरफेस चेंज हो गया है, तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, और ये चीज़ें जितनी भी डिजिटल चीज़ें होती हैं उनमें नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, तो कभी कुछ नज़र आएगा बहरहाल। लेकिन आप अगर कोर समझ जाएंगे, जो मेन चीज़ है, जड़ बुनियाद जो है, उसको अगर समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। गोट इट माई पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपको यह भी समझ लेना है, एक बात आपको यह भी समझ लेना है कि कैनवा के अंदर की जो चीज़ें हैं अभी मैंने आपको सरसरी तौर पर बताई हैं, लेकिन मैं जब इसको यूज़ करने लगूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैनवा कितना कमाल का टूल है। चलिए, मेरी बात समझ रहे हैं? बताइए, बात समझ में आ रही है? ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, बातें समझ में नहीं आ रही है। चलिए, अच्छा, एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप अपने पास जब भी क्लास करने के लिए आए, नोटबुक हमेशा अपने साथ में रखें, एक नोटबुक और एक पेन। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन बनता है जब मैं बता रहा होता हूँ, उसको, उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए,
जैसे मान के चलिए मैं कैनवा पढ़ा रहा हूँ, अभी कैनवा लिख लीजिए ऊपर, कैनवा का जो सवाल है उसके सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो सारे सवाल आपको लिख दीजिए इस तरीके से। यानी आप जैसे भी करके हो सके आप सवाल को ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि दौराने क्लास अगर हम आपका क्वेश्चन लेने लग जाएंगे तो वक्त क्वेश्चन लेने में ही चला जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लेते हैं दौराने क्लास। इसके लिए रास्ता हम लोगों ने ये बनाया है कि एक दिन हम आपके लिए क्लास में आते हैं, यानी कि लाइव क्लास में ही आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपने जो भी क्वेश्चंस तैयार करके रखे होंगे, उन सारे क्वेश्चंस के हम जवाब देंगे। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का फोटो लेकर के आप मुझे सेंड कर देंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ पे सेंड करना है, तो आप ये ज़रूर कर लेना। यानी कि हफ्ते में एक दिन एक ऐसी क्लास होगी जिसमें आप सभी लोगों के सिर्फ क्वेश्चन लिए जाएंगे, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आया था उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने पास जब भी क्लास के लिए आए तो नोटबुक लेकर बैठें, पेन लेकर बैठें, और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आपके दिमाग में आता है, उस क्वेश्चन को ज़रूर लिख लें, ठीक है। जब मैं सेशन डाउट सेशन में या जिस दिन क्वेश्चन Q&A का सेशन होगा उस दिन मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके जवाब बताऊंगा और सारे क्वेश्चन का रिप्लाई भी आप लोगों को बताऊंगा, जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा होगा सबको क्लियर करता जाऊंगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना और लिखते जाना है ना। हफ्ते में एक दिन हम इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके साथ में बैठेंगे। चलिए, तो ये बात हो गई। कैनवा जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सरफेस नज़र आएगा। अब कैनवा के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कैनवा के अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या? अब थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा कैनवा। कैनवा के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कैनवा का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्री वर्जन, है ना, फ्री वर्जन। आपको मैं ये लिख देता हूँ। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम वर्जन या सब्सक्रिप्शन। हम इसको कर देते हैं, चलो सब्सक्रिप्शन, या कैनवा का सब्सक्रिप्शन, या फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको वर्जन करते हैं और उसके बाद प्लस करते हैं और कर देते हैं प्रो। एक फ्री वर्जन होता है, एक प्रो वर्जन होता है, ठीक है। अभी तक शायद आप में से कुछ लोगों को कैनवा का प्रो वर्जन दे दिया गया हो, और नहीं दिया गया है तो दे दिया जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को जो हम सिखाने जा रहे हैं वो फ्री वर्जन में चीज़ें लिमिट होती हैं। आप जिस चीज़ को यूज़ करना चाहेंगे उसमें लोगो आ जाएगा, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। प्रो वर्जन में क्या होता है कि आप जो चाहें यूज़ कर लें, ठीक है। तो कैनवा के दो फीचर्स होते हैं, एक फ्री वर्जन, दूसरा प्रो वर्जन। अभी आप कैनवा के फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं, अभी मैं आपको कैनवा का प्रो वर्जन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी नहीं, क्लास के बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जो ग्रुप में डाला गया था, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब वैसे ही आपको कैनवा का एक्सेस दिया जाएगा। अभी आप लोगों को नहीं सेंड किया गया है, इसलिए आप लोगों ने मैसेज भी, कुछ लोगों ने किया था कि हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला है। डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मैसेज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस तरीके से आपको कैनवा का एक्सेस प्रो वर्जन का ले लेना है। कैनवा के अंदर दो फीचर होते हैं, एक कैनवा का फ्री वर्जन, एक कैनवा का प्रो वर्जन। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब इससे आगे आप ये समझ लीजिए, कैनवा के फ्री वर्जन को आप किनारे कर दीजिए, हम लोग यहाँ पर कैनवा का प्रो वर्जन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब कैनवा को एक बार फिर से ओपन करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। ये देख लीजिए, कैनवा का मेरा ये सरफेस आपका ओपन हो गया है। जब आपको कैनवा का प्रो वर्जन मिल जाएगा तो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इमरोज मतलब मेरा जो फोटो लगा हुआ है, ये कोने पे लेफ्ट साइड पे, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक ये वाला ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। अगर आपका कैनवा का प्रो वर्जन नहीं है तो सिर्फ आपका एक ही आएगा। अगर कैनवा का प्रो वर्जन आपके पास है तो अक्सा स्किल्स एकेडमी लिखा हुआ आएगा और उसमें आपका ये होगा, है ना। आप यहाँ पर ये एरो देख रहे हैं, इस वाले एरो को आप क्लिक करेंगे। एरो को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखना कि आपका अक्सा स्किल्स एकेडमी सिलेक्टेड है या नहीं। यहाँ पे मेरा अक्सा स्किल्स एकेडमी सिलेक्टेड है। अगर आपका पर्सनल सिलेक्ट होगा
तो आपको क्या करना है, अक्सा स्किल्स एकेडमी को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो करके इस तरीके से नए से ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक बार जा करके फिर देख लेना, और आपका कैनवा प्रो इस तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए। अब क्या होगा कि आपके पास कैनवा का प्रो एक्सेस आ चुका है। अब यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हम एंट्री कैसे करें, है ना, यहाँ पर तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक कस्टम साइज, आप ये वाला देख रहे हैं, एक कस्टम साइज जो कि यहाँ पर है, दूसरा है ये क्रिएट। इस क्रिएट के बटन पर भी आप क्लिक करेंगे तो भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहीं पर लेकर के आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें डिज़ाइन करने के लिए एक पेज ओपन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कस्टम साइज आप देख रहे हैं ना, कस्टम साइज, ये आप इसको क्लिक कीजिए। चलिए, मैंने कस्टम साइज को क्लिक किया। अब कस्टम साइज को जब मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर साइज मांगा जा रहा है, साइज मांगा जा रहा है। ये साइज क्या चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, वो एक स्पेसिफिक उसकी एक साइज होती है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे सोशल मीडिया ओपन करता हूँ, ये जो इमेज है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इमेज क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चौकोर है ना। तो इसकी एक साइज है 1080 पिक्सल की। चौड़ाई इसकी कितनी है, 1080 पिक्सल है। लंबाई कितनी है, 1080 पिक्सल है। इसी तरीके से ये देख लीजिए, ये भी है, कुछ वीडियो है या फिर ये इमेज है, इसमें भी चौड़ाई है कुछ और कुछ लंबाई है, दोनों चीज़ें हैं। तो हर इमेज के कुछ चौड़ाई और कुछ लंबाई भी होते हैं, हर इमेज के कुछ चौड़ाई और लंबाई होते हैं, तो उसी को साइज कहा जाता है। समझ रहे हैं, उसी को साइज कहा जाता है, और ये पिक्सल में आमतौर पर सोशल मीडिया के लिए होते हैं। तो वही साइज हमें यहाँ पे डालना पड़ता है कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए और पिक्सल क्या है। ठीक है, आपको पिक्सल में लेना है तो पिक्सल कर लेना है, अगर आपको इंच में लेना है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंच का ऑप्शन है, आप इंच में साइज ले लीजिए। आपको मिलीमीटर में लेना है तो आप मिलीमीटर में साइज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सेंटीमीटर में लेना है तो सेंटीमीटर को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम एक साइज लेते हैं जो आमतौर पर सोशल मीडिया में यूज़ होता है, 1080 इंटू 1080। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये देख लीजिए, मैंने हाइट भी, विड्थ भी, यानी कि चौड़ाई भी 1080 और हाइट भी 1080, और ये देखो मैंने पिक्सल में लिया है क्योंकि हम सोशल मीडिया के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और पिक्सल में सोशल मीडिया में यूज़ होता है, ये इंस्टाग्राम पर यूज़ होता है, फेसबुक पर यूज़ होता है, व्हाट्सएप पर यूज़ होता है, बहुत सी जगहों पर यूज़ होता है। अब क्रिएट न्यू डिज़ाइन का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका एक सादा सा पेज ओपन करना स्टार्ट कर देगा। आपके सामने इस तरीके से एक बार आएगा, पॉपअप बार, इसको आप इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे डाल दीजिए। अभी यहाँ पे आप देखो, आपके लिए पूरा का पूरा एक सादा पेज ओपन हो चुका है। आप ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा एक सादा पेज ओपन हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमें पूरा का पूरा डिज़ाइन यहीं पर बनाना है, पूरा का पूरा डिज़ाइन हमें यहीं पर बनाना है। अब हम लोग यहाँ से डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे, यहाँ से क्या करना सीखेंगे, डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे, और यहाँ पर कैसे चीज़ों को सेट करते हैं, कैसे हम अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, कैसे दूसरे लोगों को मुताअस्सिर कर सके वो डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिज़ाइन करना सीखेंगे, फिर अलग अलग साइज़ पर भी हम काम करेंगे। अभी हमारे लिए एक साइज़ ये है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप सभी लोग इसी साइज़ को भी सिलेक्ट करना और खूब प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इतना करना कि आपके लिए ये खिलौना बन जाए। प्रैक्टिस इतना कर लेना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप माहिर और एक्सपर्ट बनते जाएंगे, और जिसके पास जितनी ज़बरदस्त सलाहियत होती है उसकी पहुंच और उसकी कमाई भी उतनी ही ज़बरदस्त होती है, तो और उसको पैसे भी उतने ही अच्छे दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं, अब इसमें हम चीज़ों को लाए कैसे, किधर से क्या करें, है ना। तो इसके लिए आप नीचे कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे, है ना, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऊपर क्या है, डिज़ाइन, सबसे ऊपर नहीं, नीचे देख लीजिए, डिज़ाइन लिखा हुआ है सबसे कोने पे। ये डिज़ाइन, यहाँ पे टेम्पलेट, बने बनाए फॉर्मेट मिलेंगे आपको। अभी हम बने बनाए फॉर्मेट और टेम्पलेट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिज़ाइन सीखना है। उसके बाद एलिमेंट ही वो चीज़ है जहाँ पर से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी।
कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा आइकन, कौन सा इमेज, कौन सा फोटो और कौन सा वीडियो या कौन सा फ़ॉन्ट, किस टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ करना है, वो सब आपको एलिमेंट पर मिलेंगे। ठीक है। टेक्स्ट, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब आपको टेक्स्ट पर मिलेंगे। गैलरी, आप अगर अपनी गैलरी से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो गैलरी पे जा करके ऐड कर सकते हैं। ब्रांड को छोड़ देते हैं। अपलोड, ये अपलोड यानी कि आपके डिवाइस में कुछ भी है, जैसे गैलरी से अपलोड करेंगे वैसे अपलोड से भी अपलोड होता है, लेकिन गैलरी से आप इमेज वगैरह को अपलोड कर पाएंगे और अपलोड से आप इमेज, वीडियो और PDF, डॉक्स सब कुछ आप ऐड कर पाएंगे। टूल्स, प्रोजेक्ट, एप्स, मैजिक मीडिया, बैकग्राउंड, टाइप ग्रेडियंट, टाइप क्या है, एक्सट्रूट, इन सभी चीज़ों को हम बाद में समझेंगे। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एलिमेंट, टेक्स्ट, गैलरी, अपलोड, ये 4 चीज़ें। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं कहीं पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर मेरा क्लिक नहीं है, बस मेरा पेज ओपन है, तो नीचे का जो ये सेक्शन देख रहे हैं ये कुछ अलग है, लेकिन इस पेज के अंदर ये जो चौकोर सा एक सफ़ेद पेज है, इसके अंदर हम कहीं पर सिलेक्ट करते हैं, टच करते हैं, तो नीचे का पूरा ऑप्शन बदल जा रहा है। आप देख रहे हैं पहले ऐसा था और जैसे ही टच करते हैं ऐसा हो जाता है, पहले ऐसा था, आप देख रहे हैं जैसे ही टच करते हैं ऐसा हो जाता है, तो नीचे के आपके ऑप्शंस बदल जाएंगे। गोट इट माई पॉइंट। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पर कुछ भी टच करेंगे नीचे का पूरा ऑप्शन आपको बदल जाएगा। अगर इसके बाहर आपको जाना है, जो पहले वाला ऑप्शन था उसको ढूंढना है, तो आपको बाहर कहीं पर भी टच कर देना है, इस तरीके से आपका वही पुराना ऑप्शन आने लग जाएगा। ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक पोस्ट बनाएंगे, लेकिन हम पोस्ट बनाएं उससे पहले मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि आप सभी लोग अभी इतना काम ज़रूर कर लें, है ना। कम से कम आप लोग इतना काम समझ गए। अब यहाँ पर कुछ भी ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे सेट करना है, इन सभी चीज़ों को ले करके हम आगे काम करेंगे। आज मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा टास्क दे रहा हूँ, नॉर्मल सा काम दे रहा हूँ, और इस पर प्रैक्टिस करना, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करना। पेज आपने खोल लिया है, पेज यहाँ तक आ गया है। 1080 इंटू 1080 का साइज लेना, ये चौकोर होता है, स्क्वायर होता है हर तरफ से। इस साइज में आपको डिज़ाइन करना है। क्या डिज़ाइन करना है, मैं गैलरी से कुछ भी यहाँ पे अभी उठा लेता हूँ। ठीक है। आपको बेसिक से डिज़ाइन करना है, कुछ नहीं, आपको बेसिक से डिज़ाइन करना है। और बेसिक से डिज़ाइन आपको ये करना है कि ये जो लाइव लिखा हुआ है हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। और इसको हम चलो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आपको सेम ऐसे ही डिज़ाइन करके आना, यहाँ पे लाइव लिखा होना चाहिए, लाइव। और इस इमेज को यहाँ पे ऐड नहीं करना है ना। मैंने बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये इमेज ऐड किया। आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है, सारी चीज़ों को ऐड करना है। ये कैसे होगा, बस आप इतना सा काम कल तक में करके आना, बिल्कुल एज इट इज़ बनना चाहिए, ऐसे ही बनना चाहिए, है ना। मश्क कीजिए। ये काम मैं आप लोगों को कुछ सिखाने से पहले इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप इस काम को कर लेंगे तो आगे की जो चीज़ें होती हैं आप छेड़ेंगे, इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ से क्या होता है। फिर मैं जब आपको कराने लगूंगा, बताने लगूंगा, सिखाने लगूंगा, यहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, तो जब मैं आपको बताऊंगा उस वक्त आपको फ़ौरन याद भी हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से मिलती है और समझ में भी आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले इस डिज़ाइन को बना करके आप तैयार रखें। ठीक है। आप जैसा भी बना पाते हैं बनाइए, लेकिन ऐसे ही बनाना है, कोशिश करना है कि आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। चलिए ये डाउनलोड हो गया है और इसको मैं आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपको करना क्या है, बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन बना करके लाना है, इमेज ऐड नहीं करना है, आपको डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर हम कंप्लीटली छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से उस पर मश्क कीजिए और कोशिश कीजिए। कोशिश करने के बाद क्या नहीं होता है, सबको पता है कि कोशिश करने के बाद हर चीज़ आसान हो जाती है। मेहनत करने वालों की कभी
हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, कैनवा क्या है आप लोगों को पता चल गया, कैनवा का इंपोर्टेंस क्या है ये आप लोगों को धीरे धीरे अभी पता चलता रहेगा। मैंने आज कुछ चीज़ें आपको बताई है, आगे चल के हम आपको कुछ और बताएंगे, आगे चल के मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तो क्या है कि अभी आपको ये प्रैक्टिस करना है, ये करना है। ठीक है, इतनी बात हो गई है। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है, आप एक नोटबुक लेकर बैठे अपने साथ में और उस क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन कर लें। उस क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन कर ले, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है। फिर मैं जब सेशन में डाउट टेस्ट सेशन में आप आपके आपके मतलब फिर जब डाउट सेशन लेंगे तो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस के हम आपको आंसर देंगे और रिप्लाई करेंगे, और वहाँ पे कुछ करना है बनाना है तो वो हम बना करके दिखा भी देंगे कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो इसलिए आप अपने साथ में नोटबुक रख लें, पेन रख लें, या जो भी आपके साथ है वो रख लें, लेकिन क्वेश्चन को नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, मस्ट कीजिएगा लेकिन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कम काम दे रहे हैं, कम बता रहे हैं, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ में फर्स्ट आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इंशाअल्लाह आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।